हेलो एवरीवन। तो लास्ट की जो वीडियो थी उसके अंदर हमने देखा था कि भाई किस तरीके से जो भी डेटा टाइप्स है उनको यूज़ करा जाता है, डेटा टाइप होते क्या हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा वीडियो का। और जिसको नहीं पता, जो जो इस वीडियो से नए जुड़ रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ कि ये पूरी की पूरी पाइथन की प्लेलिस्ट मैं बना रहा हूँ, जिसके अंदर मैं बेसिक से लेकर के एडवांस तक की जो भी चीज़ें हैं पाइथन की वो सारी की सारी इसके अंदर डालूंगा। तो अगर आपने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की चीज़ों का। आज हम बात करेंगे कीवर्ड्स के बारे में। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स मैंने पहले भी बता रखे हैं जब हमने वेरिएबल्स के रूल्स पढ़े थे। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उसको देख सकते हो कि भाई वेरिएबल्स के रूल्स होते क्या हैं, किस तरीके से काम करते हैं। कीवर्ड्स की बात करते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं, जिसने वीडियो देख रखी है उसको बहुत ही अच्छे से पता होगा कि भाई कोई भी वर्ड जो कि मैं पाइथन पे लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे पाइथन को ओपन करूँ और यहाँ पे मैं लिखूँ फॉर, फिर मैंने लिख दिया इन, लिख दिया सपोज, एल्स लिख दिया, इफ़ लिख दिया, तो कोई भी वर्ड जो कि मैं पाइथन पे लिख रहा हूँ और लिखने के बाद क्या आ रहा है हमारा, ऑरेंज हो रहा है वो, तो उसको हम क्या बोल देंगे, वो एक कीवर्ड है। ठीक है। अब इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो मैं लिख सकता हूँ कीवर्ड आर द रिजर्व वर्ड्स। ठीक है। कीवर्ड्स क्या है मेरे, रिजर्व वर्ड है। अब रिजर्व किस चीज़ के लिए है? फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करते हैं, एक प्लास्टिक की बॉटल है मेरे पास, उस बॉटल का काम क्या है, पानी होल्ड करना। अगर मैं बोलूँ कि भाई उसमें चाय बनानी है, पॉसिबल है? अगर हम फिजिक्स के उसमें देखें तो हाँ पॉसिबल है, बट वैसे एक्चुअल में हम ऐसा काम नहीं करते हैं। ठीक है। तो हम भाई बॉटल को किस चीज़ के लिए रिजर्व कर रखा है हमने, प्लास्टिक वाली को पानी स्टोर करने के लिए या फिर कुछ भी चीज़ें जो भी काम करने हैं अपने को उसके लिए। अगर मैं किसी चेयर की बात करूँ, मैंने कहा मैं चेयर को बोलूँ कि भाई खाना बना दे, क्या चेयर मेरा खाना बना देगी? नहीं। क्यों? क्योंकि चेयर का जो रिजर्व काम है वो क्या है, किसी चीज़ को अपने ऊपर बैठाना या फिर सामान को होल्ड करके रखना, अपने ऊपर रखना। सिंपली ये काम है किसका, चेयर का। तो रिजर्व वर्ड्स या फिर जो कीवर्ड्स है पाइथन के अंदर, वो क्या होते हैं, वो कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका कुछ पर्टिकुलर काम फिक्स्ड रहता है, वो वही काम करते हैं। सिंपल। ठीक है। तो और सेकंड चीज़ क्या है, ये ऑरेंज कलर के होते हैं, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ऑरेंज इन कलर। ये ओनली आइडियली के अंदर होते हैं। कहीं आप सोचो कि भाई वी एस कोड में भी होंगे या फिर जुपिटर नोट के अंदर भी होंगे या फिर ना पाईचाम के अंदर भी होंगे, ये ओनली आइडियली के अंदर ऑरेंज कलर में होते हैं। ठीक है। तो ये होते हैं हमारे कीवर्ड्स। अब बात करते हैं कि भाई टोटल कितने कीवर्ड्स होते हैं। अगर मैं आप लोगों को गिनवाऊँ तो भाई ऐसा तो मैं लिखता रहूँगा, टोटल कितने होते हैं आपको कैसा पता लगेगा? और अगर टोटल मैं बता भी दूँ आपको तो आप याद थोड़ी रख पाओगे। अगर 30-40 वर्ड है टोटल, 33 या 32 के आसपास है, तो ये इनको मैं अगर लिखवा दूँ आपको तो आप नहीं याद रख पाओगे टोटल कितने कीवर्ड्स हैं। तो दूसरा तरीका क्या है, हम एक छोटा सा कोड याद रख लें। अब वो कोड क्या है, हमें सिंपली लिखना है इम्पोर्ट, पाइथन खोलनी है, अपने को लिखना है इम्पोर्ट कीवर्ड। इम्पोर्ट कीवर्ड लिख करके अपने को एंटर कर देना है। नाउ हमें क्या लिखना है, प्रिंट कर दो भाई कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट, दैट्स ऑल। एंटर करते ही जितने भी कीवर्ड हैं पाइथन के अंदर वो सारे के सारे आपको शो करवा दिए जाएंगे। इतने सारे कीवर्ड्स हैं हमारे पाइथन के अंदर। अब आप बोलोगे ठीक है भाई, समझ आ गया हमें कि भाई कीवर्ड होते क्या हैं, किस तरीके से सारे के सारे कीवर्ड्स को प्रिंट करा जाता है। बट एक्चुअल में ये जो कोड है, जो हमने 2 लाइन का कोड लिखा था, ये इतने सारे वर्ड्स कैसे इसने प्रिंट कर दिए, वो चीज़ हम पढ़ ले तब थोड़ा मज़ा आए कि भाई इंटरनली क्या चीज़ चल रही है। हम कोड पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे का बैक एंड में जो चीज़ें चल रही हैं वो अपने को समझ आए तब मज़ा आएगा। तो बात करते हैं कि भाई ये कोड किस तरीके से काम कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। और इसी चीज़ से आपको एक है ना चीज़ का आंसर मिलेगा जो हमने पहले काफ़ी वीडियोस के अंदर करी थी, है ना। सबसे फर्स्ट या सेकंड वीडियो के अंदर हमने वो चीज़ देखी थी। तो देखते हैं क्या है, किस तरीके से है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंपोर्ट। इंपोर्ट का क्या मतलब होता है? तो बिल्कुल सही है कि भाई इंपोर्ट का मतलब होता है कुछ सामान मंगवाना। सपोज़ मैंने कहा मेरे को एक लैपटॉप मंगवाना है बाहर से, तो हाँ मैं कोई लैपटॉप को क्या कर रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ किसी अदर कंट्री से। तो ये इंपोर्ट कीवर्ड क्या करता है, ये खुद भी एक कीवर्ड है। इस कीवर्ड का स्पेसिफिक काम क्या है, ये पाइथन की डायरेक्टरी में जाएगा। जिसको नहीं पता डायरेक्टरी क्या होती है, डायरेक्टरी आप कह सकते हो एक फोल्डर। तो पाइथन का भी एक फोल्डर होता है जहाँ पे डिफ़ॉल्ट में सारी की सारी फाइलें सेव होती हैं। वहाँ पे जाएगा और वहाँ पे जा कर के करेगा क्या, एक फ़ाइल को लेकर के आएगा। अब कौन सी फ़ाइल को लेकर के आएगा, जो भी हमने इसके आगे लिखी है। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा है, कीवर्ड लिखा है, तो ये क्या करेगा, ये इंपोर्ट जाएगा डायरेक्टरी के अंदर। डायरेक्टरी में किसी फाइल का नाम क्या होगा, कीवर्ड होगा। तो इस फाइल को क्या कर देगा, ये ला कर के यहाँ पे रख देगा।
कि हाँ भाई आपकी फ़ाइल आ चुकी है, अब आप जो भी काम करना चाहते हो कर सकते हो। अब ये कीवर्ड नाम की जो फाइल है, ऑब्वियसली इसके अंदर भी कुछ ना कुछ तो डेटा होगा ही ना। तो सपोज़ ये कीवर्ड नाम की मेरी फाइल है, इस फाइल के अंदर भी कुछ डेटा है। अब मैंने क्या बोला, प्रिंट कर दो कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट। डॉट का काम क्या है, यहाँ पे लिंक बना रहा है कि भाई कीवर्ड और कीवर्ड के अंदर जो के डब्ल्यू लिस्ट है उसको प्रिंट कर दो। अब यहाँ पे के डब्ल्यू लिस्ट क्या है, सपोज यहाँ पे के डब्ल्यू लिस्ट इसमें से किसी का नाम है और इस के डब्ल्यू लिस्ट को प्रिंट करवा रहे हैं। अब इस के डब्ल्यू लिस्ट के अंदर क्या है, ऑल कीवर्ड्स, जितने भी कीवर्ड है वो सारे के सारे इस है ना के डब्ल्यू लिस्ट के अंदर हमारे लिखे हुए हैं। सिंपल। तो चलो ठीक है। अब आप लोग कहोगे कि ठीक है ये बता दिया ऊपर ऊपर से क्या चीज़ होती है, अगर हम वो कीवर्ड वाली फाइल भी देख ले एक बार तो मज़ा ही आ जाए कि भाई क्या है कीवर्ड वाली फाइल के अंदर, क्या एक्चुअल में कोई ऐसी फाइल एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती। तो इसका सिंपल सा तरीका क्या है, आप पाइथन खोलो, कंट्रोल ओ करो, कंट्रोल ओ करके यहाँ पे आप क्या कर लो, सर्च कर लो। क्या सर्च करना है, कीवर्ड। सबसे पहली वाली फाइल जो है इसी को क्या कर देना, ओपन कर दो। दैट्स ऑल, सिंपल। यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो एक के डब्ल्यू नाम से लिस्ट दिख रही है आपको, जो हम प्रिंट करवा रहे थे, के डब्ल्यू लिस्ट प्रिंट करवा रहे थे ना, ये के डब्ल्यू लिस्ट नाम से यहाँ पे फाइल दिख चुकी है आपको। जो वेरिएबल है बेसिकली वो दिख चुका है। और इस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा है, लिस्ट टाइप का। और इस लिस्ट के अंदर किस टाइप का डेटा है, स्ट्रिंग रख रखी है इन्होंने। तो ये सारे के सारे कीवर्ड इन्होंने यहाँ पे क्या कर रखे हैं, रख रखे हैं। तो ये हमारी क्या है, कीवर्ड वाली फाइल है जो कि हमने यहाँ पे मंगवाई है। होप सारी चीज़ें अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, कीवर्ड क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़, एक बार मैं कीवर्ड वाली फाइल को दोबारा खोल देता हूँ। एक सेकेंड, मैं गया फाइल के ऊपर, यहाँ पे मैंने बोला ओपन कर दो भाई हमारी रिसेंट फाइल, अभी अभी खोली थी हमने, यहाँ पे हमने वो फाइल खोल ली। अब इसके अंदर जल्दी से देखो क्या कोई एबीसी नाम से चीज़ दिख रही है आपको, नहीं है कोई एबीसी नाम से चीज़, आप देख सकते हो इजीली नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बोला इंपोर्ट करो कीवर्ड को, और मैंने बोला के डब्ल्यू लिस्ट की जगह पे अब आप प्रिंट कर दो ए बी सी। तो हमें आ गया एक एरर। अब ये एरर कहीं पे देखा देखा लग रहा है, जब हमने वेरिएबल्स के रूल्स पढ़े थे तो हमारा एक एरर आया था जब हमने डॉट लगा दिया था वेरिएबल नेम के अंदर। जैसे मैंने कहा था ए इक्वल्स टू 5, फिर मैंने कहा था ए डॉट बी इक्वल्स टू 7, तो यहाँ पे हमारा सेम ही एरर जनरेट हुआ था, एट्रीब्यूट एरर। तो डॉट की वजह से ये एरर जनरेट हुआ था। अब ये डॉट क्या कहना चाहता है, अगर हम बात करें सबसे फर्स्ट वाली लाइन में कह रहा है कि मॉड्यूल जो कीवर्ड है, मतलब कि कीवर्ड नाम से जो आपकी फाइल है उसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं है एबीसी नाम से। हमने कहा ठीक है नहीं है, सिंपल। अब बात करते हैं दूसरे वाले में। दूसरे वाले में हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है, ए डॉट बी इक्वल्स टू 7, इसमें एरर दिखाया है। इन्होंने क्या बोला, इंट। इंट किसकी बात हो रही है, ए के अंदर क्या वैल्यू है, 5। तो कह रहा है कि भाई जो आपका इंटीजर है, मतलब कि ए जो है उसके अंदर कोई भी बी नाम से चीज़ नहीं है। जो 5 है उसके अंदर कोई भी बी नाम से चीज़ नहीं है। बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, हम 5 के अंदर जो बी है उसकी वैल्यू को 7 करना चाह रहे हैं, बट 5 के अंदर तो कोई बी नाम से चीज़ है ही नहीं, तो इसने क्या दे दिया, एट्रीब्यूट एरर। तो अब आपको समझ आया होगा कि भाई डॉट क्यों अलाउड नहीं होता। डॉट क्या करने लग जाता है, लिंक बनाने लग जाता है। सिंपल। तो ये था आज का हमारा कंसेप्ट। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। जिसको समझ आ चुका है, अगर आप लोगों को सही लग रहा है कि हाँ भाई मैं सही पढ़ा रहा हूँ, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना इस प्लेलिस्ट को। अगर आप चाहते हो कि हाँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।